मटके का पानी। अरे दादा, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम करेंगे हम करने वाले हैं जो यशराज सर का पेड कोर्स है उसमें क्वांट करेंगे, क्योंकि क्वांट में 28 लेक्चर्स हो गए हैं और मैं फर्स्ट लेक्चर पे हूँ, पहला। तो मुझे इसको सुबह और शाम दोनों टाइम 2-2 क्लास लेनी है। मैं एक ही टाइम 2 क्लास नहीं ले सकती, क्योंकि सर की जो क्लास होती है वो 2 घंटे की होती है। सो 28 क्लासेस होंगी। अभी मैंने ये वाला लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे लेना है कैलकुलेशन विथ मैजिक, और फिर आज ही लेना है नंबर सीरीज विथ ऑल लॉजिक। तो ये दोनों मुझे आज लेने हैं और ऐसे करूँगी तभी मैं सर के बराबर आ पाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं वही पीछे रह जाऊँगी। तो सुबह सुबह लैपटॉप तो नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें नॉर्मली पढ़ना चाहिए, बट क्या करूँ, मजबूरी है। एंड आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट सी, ये मेरे गांव से आया है पूरा बाल्टी भर के। आम खाओ, आम अभी अच्छे हो गए हैं, प्यारे प्यारे, है ना। तो अभी मैं ले रही हूँ कैलकुलेशन विथ मैजिक की क्लास, जो कि 2 घंटे की है। तो यहाँ पे मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है और अभी बज रहे 7:02 और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये वीडियो लेट ही शूट हो रहा है, आई मीन अपलोड होगा। एंड मैंने सोचा कि हमारे जो गार्डन है उसमें ऑलरेडी गुआवा एंड पोमेग्रेनेट, इन सारे फ्रूट, ये दोनों आप लोग मेरे को ये बताओ, ये जो बीज लगेगा ये जितना गीला है इतने में ही लगेगा ना? तो मैंने प्लांट का तो स्किप कर दिया और ये कह रहा है कि नहीं कम गीले में लगेगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये जो बीज है गीले में लगेगा, ज्यादा गीली मिट्टी में या नॉर्मल में लगेगा। और नॉर्मल मिट्टी, ये मैंगो की शीट किस में लगेगी? मेरे भाई ने कहा कि गीली मिट्टी में लगेगी, मैंने कहा नहीं नॉर्मल में लगेगी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि गीली मिट्टी में लगेगी और सूखी मिट्टी में लगेगी। सो सूखी नॉट, बट थोड़ा सा नॉर्मल, कि थोड़ा सा गीला भी रहे थोड़ा सा सूखा भी रहे। तो अब इसमें और कुछ करना है, कर लेंगे मे बी 1 and 2 वीक में इसका जो रूट होता है वो हमें मे बी दिखने लगे। देखते हैं 1 मंथ में दे रोज पानी देना पड़ेगा। किसने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कोई प्लांट को जो फ्रूट लगाया है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताना, ऐड करेंगे हम। अगर आपने प्लांट लगाया होगा तो पानी ज़रूर देते रहना उनको। तो यहाँ पे मैं करूँ करंट अफेयर की क्लास, और आज मैंने सफलता बैच जो यूट्यूब पे सर ने कराया था वो वाली भी क्लास अटेंड की, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। एडिटोरियल मेरा डेली बेसिस पे नहीं हो पा रहा है, बट आज मैंने एडिटोरियल भी किया और परफेक्शन क्लास भी की और अच्छा लगा। डेली बेसिस पे करना चाहिए। यहाँ पे मेरी बहन मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, वो अपना मनी मांग रही थी मेरे से, जो कि था सिर्फ 30 रुपीज़। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे क्लास। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सफलता वाली क्लास, जो सर ने आज वाईटी पे कराया था। और फिर इसमें सर ने कराया था ना कि जीडीपी ग्रोथ जो है आपको नोट करना है, तो मैंने नोट किया है और आप भी नोट कर लो, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हमेशा बदलती रहती है। तो एक बार पेंसिल से, जैसा सर कहते हैं, पहले पेंसिल से कर लो एंड देन जब भी चेंज हो तो उसको इरेज करके दूसरा ग्रोथ रेट जितनी है उसको कर लो। एंड यहाँ पे मैंने दिया था
इसमें कितने क्वेश्चन थे, मे बी 70 क्वेश्चन थे, यस 70 क्वेश्चन थे और रीजनिंग था। तो इसमें मेरा एक्यूरेसी परफेक्ट थी बट स्पीड थोड़ा सा स्लो था। 3 मिनट कुछ सेकंड में मैं कर रही थी पर क्वेश्चन पर पजल, तो मुझे और कम में करना होगा, 2 सेकंड या 2.5 सेकंड में। सो उसको किया एंड देन परफेक्शन क्लास की, जो कि बहुत दिनों बाद मैंने किया और अप्रॉक्स तो 1 मंथ बाद ही मैंने ये क्लास ली है। अभी क्लास कंप्लीट हो गई है और बज रहे हैं शाम के 6:30। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर की हवा खाया जाए, तो मैं टहलने के लिए निकल गई। एंड फिर हमने बजरंगबली का दर्शन किया, रास्ते में आइसक्रीम खाई और फिर हम उधर से निकल लिए। निकलते हमें रास्ते में दिखा था थोड़ा सा चिप्स वगैरह, तो हमें वो भी लेना था, तो हमने चिप्स लिया एंड फिर घर के साइड निकल गए। एंड हमें एक ब्यूटीफुल सा सनसेट दिखा, जो कि एज़ यूजुअल दिखता ही है हमें, हमारे जब हम रास्ते में जाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा दिखता है। एंड फिर रीजनिंग की क्लास की मेंस वाली, एंड मैंने रीजनिंग का मॉक भी दिया है, तो उसका भी स्कोर आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने जीडीपी ग्रोथ नोट कर लिया है अपनी कॉपी में, एंड जो ग्रोथ रेट है उसको मैंने पेंसिल से लिखा है ताकि उसको मैं इरेज करके जो न्यू रेट है उसको लिख सकूँ। एंड होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। एंड अभी मैंने दिया था आरआरबी क्लर्क का मॉक मीन्स वाला, रीजनिंग का ओनली सेक्शनल मॉक था और जिसमें से मेरा आया है 25.5। 60 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट मैंने 30 क्वेश्चन किया था, एक्यूरेसी 76.67 एक्यूरेसी थी एंड परसेंटाइल भी अच्छी खासी थी। मैंने इसका एनालाइज नहीं किया है क्योंकि फिर मैंने आरआरबी पीओ का मॉक दे दिया था, तो इसका एनालाइज मैं बाद में करूँगी क्योंकि 60 क्वेश्चन है और फिर उसके चक्कर में फिर मुझे जो आरआरबी पीओ का है उसका एनालाइज भी करना है, तो उसको मैं नहीं दे पाऊँगी। सो ये रहा मेरा आरआरबी पीओ प्री का मॉक, जिसमें 55.5 आया है मेरे स्कोर। 63 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था। रीजनिंग में मैंने किया है 38 क्वेश्चन एंड क्वांट में किया है 25 क्वेश्चन। एंड क्वांट में अच्छी खासी एक्यूरेसी आई है 96 एंड रीजनिंग में 86.84% आई है। एंड इसका एनालाइज करेंगे हम अच्छे से। और रीजनिंग में मेरा 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है और बहुत ही बेकार क्वेश्चन थे जो इनकरेक्ट हुए हैं। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का मेरे से रॉन्ग हो गया है और बहुत ही इजी था बट उस टाइम माइंड नहीं चल पा रहा था मेरा, सो वो गलत हो गया। इससे ज़्यादा मैं इसका एनालाइज नहीं कर सकती। जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो मैं नेक्स्ट डे में देखूँगी कि कहाँ पे क्या गलती हुई जो दोबारा ना हो मेरे से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।